हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है। ये प्रश्न क्लास 11 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 यानी परमाणु संरचना है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले इस नियम की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यदि एन एल एम के मान समान हो भी जाएं तो इसका मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। इस नियम के कहने का मेन मतलब ये है कि अगर किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे तो समान नहीं आएंगे। अगर तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान आ भी जाएंगे तो चौथी क्वांटम संख्या का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल है n बराबर 1 यानी कि कोश के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या व उनका वितरण बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर 1 दिया है, तो अगर n बराबर 1 दिया है तो l बराबर 0 होगा, क्योंकि क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। अगर n का मान पता है तो l का निकाल सकते हैं, अगर l का पता है तो m का निकाल सकते हैं, m का अगर पता है तो फिर s का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर 1 होने पर l बराबर 0 होगा, अगर l बराबर 0 है तो m बराबर 0 होगा। तो m बराबर अगर 0 है यानी m से आप आर्बिटलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो m बराबर 0 का मतलब है एक आर्बिटल बनेगा और एक आर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्बिटल आपका 1s नाम का बनेगा और इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है, एस उपकोष के 1s कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो जो दो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए अलग अलग हम लोग क्वांटम संख्याओं की अगर बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन यानी 1s कक्षक के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी। तो अगर 1s कक्षक के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखा जाए तो n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, लेकिन s बराबर क्या हो सकता है, प्लस हाफ। इसी तरीके से 1s कक्षा के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देखें तो n बराबर 1 हो जाएगा, l बराबर 0 हो जाएगा, m बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन s बराबर माइनस हो हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन शुरुआती जो क्वांटम संख्याएं हैं n l m, तो ऊपर देखो तीनों के मान 0 और नीचे भी देखो तीनों के मान 0, लेकिन ऊपर वाले यानी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान प्लस हाफ आया और नीचे वाले यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान माइनस हाफ आया। तो यहाँ पर जो s का मान है वो भिन्न है, बाकी n l m के मान समान है। तो यही इस नियम के कहने का मेन मतलब था। और अगर इस नियम के उपयोग की बात करी जाए तो इस नियम के माध्यम से हम लोग कोषों व उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है किसी कोष या उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है वो इस नियम के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि किसी भी परमाणु में अगर हम लोग दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे तो तीन क्वांटम संख्या का मान तो समान हो सकता है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। इस नियम के कहने का मेन मतलब ये होता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।